यदि हम आप जीवन रखते हैं तो सारे जीवन को अर्थ के लिए बेचना पड़ेगा। भोग इसकी मंजिल जरूर है, लेकिन अपने सारे जीवन को अर्थ के लिए बेचना पड़ेगा। इसके लिए पाप को कर्म का भी सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप धर्म और मोक्ष के बीच में अपने जीवन को स्थानांतरित करते हैं, अपने को स्थित करते हैं, तो एक बार पुरुषार्थ देख तो लीजिए आप लोग कहीं। जिस किसी ग्रंथ में पुरुषार्थ लिखा हो कि पुरुषार्थ क्या है, यानी मानव जीवन का अर्थ क्या है, तो 4 शब्द मिलेगा: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे बनाए नहीं है, ये हम आप सभी के पुरुषार्थ में ग्रंथों में है। हम उसी को हम कुछ एक भी शब्द आपको नया जनाने नहीं आए हैं। हमारे पास कहां से शब्द आ जाएगा नया जनाने के लिए? हम कहां से पैदा कर लेंगे नया शब्द जनाने के लिए? ऐसा हमारे समझ में ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड में जो नया नाम का हो, जो नया नाम का हो। देखिए एक बात गौर कीजिएगा, होता है वही जो जहां जहां महत्वपूर्ण आइटम है, होता है वही जो होना चाहिए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के इस विधान को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जहां महान, जहां ऊंचे से ऊंचे विधान है, होता है वही जो होना चाहिए। एमए पास कर लेते हैं, आज शोध करते हैं, शोध सर्च करते हैं, सर्च करते करते थिंकिंग, करते करते थिंकिंग, किसी सब्जेक्ट को ले लिए, किसी मैटर को ले लिए और थिंकिंग करते करते थिंकिंग 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 करते करते यानी वैचारिक स्थिति में जाते जाते उस विषय के गहराई में थिंकिंग करते करते जाते हैं, एक थॉट मिलता है। अर्थात थिंकिंग जहां जाकर के ठहर जाता है, जहां बार बार थिंकिंग करने पर भी आगे निकलने का उसको जगह ही नहीं मिलता है, टकरा करके वापस लौटता है। अब इनकी खुशहाली होती है, हाँ मुझे नया चीज मिल गया। अब उसके आगे यूनिवर्सिटी में इसके आगे कोई पढ़ाई नहीं है, प्रोफेसर साहब के पास, हेड साहब के पास इसके आगे कोई पढ़ाई नहीं है, संत महात्मा के प्रति उनकी धारणा नहीं है। जहां इसकी पढ़ाई है उसके आगे की स्वाध्याय में अध्यात्म और तत्व ज्ञान तो बहुत आगे की चीज है। स्वाध्याय में ही, क्योंकि थाट स्वाध्याय का सब्जेक्ट है, थाट में जाकर यदि किसी वास्तव में सक्षम स्वाध्यायी से मिलते तो इसके आगे का वो विधान बताता। उसके प्रति तो इनकी धारणा नहीं होती है, क्योंकि पढ़े लिखे फिलासफर साहब है, बेइज्जती नहीं हो जाएगी संत महात्माओं के पास जाने में। इनकी विद्या का गरूर जो इनके में हो गया है, जो घमंड गुमान हो गया है पढ़ाई लिखाई का, ये इनको आगे नहीं बढ़ने देता है। अब थाट पर जा करके, यानी भीतर की गहराई में जा करके और साइड का सहारा नहीं लेने का दुष्परिणाम है कि फिर नीचे आकर के शिक्षा में गिर जाते हैं। थाट की गहराई में जाकर के फिर आकर शिक्षा में गिर जाते हैं। क्या गिर जाते हैं कि अब वहीं से पीछे लौटे, आज जो थाट था अब लिपिबद्ध करना शुरू कर दिए, लिखना शुरू कर दिए। अब लिख करके जब तैयार कर दिए कि कैसे 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 थिंकिंग किया, कैसे जांच किया, और जांच करते करते मैं गया तो मुझे ये मिला, यानी थाट मेरा ये हुआ, और लेकर के पूरा कर दिए तो इसका नाम पड़ गया थेसिस। ये थेसिस हो गया। अब हम हेड साहब के सामने रख दिए, हेड साहब देखिए एकदम नया शोध है, नया शोध है, अब तक धरती पर किसी ने भी ऐसा शोध नहीं किया है, ये मेरा नया शोध है,
प्रोफेसर साहब पढ़े देखे, वो तो उसी शोध वाले मति गति के रहे हैं, वो तो उसी शोध मति गति के रहे हैं। वो का बहुत उसके आगे के हैं क्या? थर्ड से आगे के वो भी हैं क्या? थर्ड से आगे के वो भी नहीं। देख लिए थोड़ा साइड वगैरह देख लिए, हाँ भाई ये तो नया लग रहा है। तो सर्च की डिग्री नहीं देते हैं। डिग्री क्या मिलती है? रिसर्च। गौर कीजिएगा आप लोग, विषय है शोध, सर्च, लेकिन उपाधि क्या मिलती है? रिसर्च, यानी पुनर्खोज। पता चल जाए कि ये धरती पर किसी और का भी खोज रहा है तो उनकी डिग्री छिन जाएगी, उनकी डिग्री छिन जाएगी। 10-20 वर्ष बाद भी डिग्री छिन जाएगी। यदि कोर्ट में केस कर दिया जाए तो उन पर जुर्माना भी हो जाएगा, सजा भी हो जाएगा। कि आप चोरी करके क्यों, अपने शोध में चोरी क्यों किए, दूसरे का चुराया आपने क्यों? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से हम आप बंधुजनों से कहेंगे, सच्चाई को समझना चाहिए। दो क्षेत्र जो है परमेश्वर के विधान में है। जहां भी पुरुषार्थ, जिस किसी ग्रंथ में जाइए पुरुषार्थ देखिए, पुरुषार्थ देखिए, यानी आप जिस मानव जीवन में हैं, इस मानव जीवन का सही सार्थक क्या अर्थ है, कैसे आपका रहन सहन है, क्या आपको उपलब्ध करना है, ये जब खोजने चलेंगे तो वही 4 शब्द मिलेंगे। वो शोध करते करते थॉट थेसिस दे दिए, लेकिन भैया मेरे हाथ में कुछ ऐसा ये नहीं है, मैं क्या दूं आपको नया, मेरे पास तो सर्च के लिए कुछ है ही नहीं है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि दुनिया में ऐसा भी कुछ है जो बगैर पूर्व आर्य जो खोज में न रहा हो। मुझे तो नया कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हो सकता है मेरी गहराई उतनी नहीं हो, लेकिन अब जो तत्व ज्ञान वाला है उससे भी अधिक कोई गहराई होती हो, ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तत्व ज्ञान से गहरा और तत्व ज्ञान से ऊंचा भी कोई चीज है, ये तो सोचना भी नहीं, इसमें तो सोचा भी नहीं जा सकता, इसमें तो कल्पना भी काम नहीं करती है। कल्पना तो बहुत पीछे छूट जाती है, इसमें कल्पना तो बहुत पीछे छूट जाती है। फिर सोचे किस चीज से? कल्पना तो इतना पीछे छूट जाती हो, जीव ही के रेंज में। कल्पना की पहुंच जीव तक है। विचार, चिंतन, मनन, चिंतन, विचार, कल्पना, इन सब की पहुंच केवल जीव तक है। जीव से आगे ये जा ही नहीं सकते। कोई विचार, मनन, चिंतन, कल्पना, परिकल्पना, जीव से आगे ये जा ही नहीं सकते। जीव तक ही इनकी अंतिम पहुंच है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म में ही इनकी कोई जगह नहीं, स्थान नहीं। आत्मा ईश्वर ब्रह्म के क्षेत्र में ही इनका प्रवेश नहीं है। विचार, मनन, चिंतन, कल्पना, इनका प्रवेश आत्मा ईश्वर ब्रह्म के क्षेत्र में ही नहीं है। यदि प्रवेश करेंगे तो आध्यात्मिक क्रिया दूषित हो जाएगी। यदि विचार और चिंतन ध्यान में आ जाए, विचार और चिंतन, कल्पना ध्यान में आ जाए, वो ध्यान ही दूषित हो जाएगा, ध्यान ही दूषित हो जाएगा। दोपहर में पात्रता परीक्षण को लेकर यदि ऐसा ही आप लोग चाहते हैं तो बस ये निर्णय अपने को ले लीजिए कि आप कर्म और भोग के बीच माया के देख रेख और मालिकान में रहना चलना चाहते हैं, तो आप तो उसमें है ही है। ईश्वर परमेश्वर की आवश्यकता क्या है? उसमें ईश्वर परमेश्वर की आवश्यकता क्या है? कोई जरूरत नहीं। यदि आप धर्म और मोक्ष के बीच में रहना चलना चाहते हैं, धर्म और मोक्ष के बीच में रहना चलना चाहते हैं, अपने करके जीवन जीना चाहते हैं, तो
तब उसमें ईश्वर परमेश्वर अनिवार्य है। जीव ईश्वर परमेश्वर तीनों की जानकारी, दर्शन, परिचय पहचान सुनिश्चितता पूर्वक, सुस्पष्टता पूर्वक अनिवार्य है। बगैर जाने देखे मान करके धर्म और मोक्ष के बीच का जीवन नहीं जिया जा सकता। मान करके धर्म और मोक्ष के बीच का जीवन नहीं जिया जा सकता। अब है बीच ये दोनों आप लोग जान देख लीजिए समाज में जहां है। मेरी एक मत सुनिए, लेकिन जो सत्य हो उसे स्वीकार किए बगैर आपका कल उत्थान कल्याण भी नहीं है। यदि आप अपना उद्धार कल्याण चाहते हो, इन चक्रों से, काल चक्र से, अवागमन चक्र से, जीवन चक्र से, यदि आप अपना सृष्टि चक्र से अपने को वास्तव में बचाना चाहते हो, तो दूसरा कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने जीवन को इस माया क्षेत्र से, यानी कर्म और भोग के बीच से, जो माया के देख रेख और मालिकान में है, आपको हटा करके धर्म और मोक्ष के बीच जीवन को लाना होगा, जो भगवान के देख रेख और मालिकान में है। अब आप पुरुषार्थ जो पहले से है, यानी मनुष्य होने का अर्थ, मानव होने का अर्थ क्या है, तो देखिए 4 शब्द मिलेगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम क्या कह रहे हैं, जब धर्म और मोक्ष के बीच में आप रहिएगा, तो कामना की पूर्ति के लिए अर्थ खोजने नहीं जाना पड़ेगा। वो उसमें है, पहले अर्थ है, बाद में कामना है। जब अर्थ पहले ही सुलभ रहेगा तो कामना की जरूरत ही क्या पड़ेगी। कामना आपको बेचैन नहीं कर सकती। जब अर्थ पहले ही सुलभ रहेगा, आप लोग स्वयं सोचिए ना, आप एक मनुष्य हैं, भगवान ने आपको बुद्धि विवेक दिया है। ऐसा भी नहीं कि आप जड़ ही भेड़ बकरी के चरवाहे बैठे हैं। आप लोग एक पढ़े लिखे समाज में रहने चलने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। मुझे जैसा लग रहा है ये कोई चारुकारिता नहीं है। यदि वैसा व्यक्ति होता ना, पूर्णतया घर देहाती किसान, तो शायद इस ठेठ हिंदी में न होकर के ये सत्संग भोजपुरी में होता, उसके भाषा में होता। खेती बाड़ी भेड़ बकरी की चरवाही से उदाहरण लेकर के रखे जाते हैं। स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट और ये सब उदाहरण बीच में नहीं आते। आप स्वयं सोचिए ना, जब आप अपने जीवन को धर्म और मोक्ष के बीच में करेंगे तो कामना आपके अंदर आएगी। इसके पहले ही अर्थ वहां है। आवश्यकता आपको पड़ेगी, इसके पहले ही अर्थ वहां है। अर्थ तब काम, अर्थ तब काम, यानी आवश्यकता आपको पड़े, इसके पहले ही से अर्थ वहां है। और कर्म और भोग के बीच में कामना की पूर्ति के लिए अर्थ के खोजना होगा, भागना होगा, अपने जीवन को बेचना होगा। तब भी यदि कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी तो चोरी, बेईमानी, छल, कपट, लूट पाट कामना की पूर्ति के लिए करना होगा। कामना की पूर्ति के लिए करना होगा। अपने लोग बैठे हैं अर्थहीन क्षेत्र में, सोर्स खोज रहे हैं धन का। हम लोगों से पूछ रहे हैं, आप गाड़ी में चलते हैं, आपके लोग ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं।
हम धर्म मोक्ष के बीच में अर्थ काम मेरे साथ है, तो हम गाड़ी में नहीं चलेंगे तो आप चलेंगे। जहां अर्थ का ठिकाने नहीं है, हम शान शौकत से नहीं रहेंगे तो आप रहेंगे। जहां अर्थ के लिए जीवन बेचना है, कामना की पूर्ति के लिए अर्थ ही नहीं है। हम इसीलिए तो आपको कह रहे हैं कि आप भी धर्म जो है, परमेश्वर जो है, लंगोटी नहीं पहनाता है, जंगल में पता ही नहीं चबवाता है, झरना का पानी नहीं पिलवाता है, भीख नहीं मंगवाता है, भीख नहीं मंगवाता है। आसाराम करपात्री की तरह के, यही गायत्री वालों की तरह से, आसाराम की तरह से है, निरंकारी मिशन वाले हैं सब। अच्छा, ये सब क्या है? चंदा वसूली, भीख मंगाई। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। इन सबको परमेश्वर का ईश्वर कहते पता नहीं है, परमेश्वर कहाँ है, अपने जीवे कहता पता नहीं है। ये क्या जानेंगे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका अर्थ भी इनको क्या है पता है कि नहीं है। जब आप स्वयं देखिए कि धर्म और मोक्ष के बीच में जब आप अपने जीवन को करेंगे तो उसमें अर्थ और काम है कि नहीं। काम के पहले अर्थ, काम के पहले जब इस क्षेत्र में रहेंगे तो पहले अर्थ है, तब काम है। आज जब माया क्षेत्र में रहेंगे, कर्म और भोग के बीच, तो कामनाएं भरपूर है, अर्थ की ही तो कमी है। आप नौकरी करें, बिजनेस व्यापार करें, चाहे जो जो करें, अर्थ चाहिए आपको। सारा जीवन अर्थ के लिए बेचना है, पाप को कर्म अर्थ के लिए करना है। पिक्चर बनाए हैं सब, पापी पेट है सब, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल। अरे ये पापी है, पापी है। ट्रकों की टंकियों पर लिखे रहते हैं सब ऊर्जा मंत्री। ट्रक वाले जो है अपने टंकियों पर लिखे रहते हैं ऊर्जा मंत्री, खुराक मंत्री। रे पूरी गाड़ी का भंडार है, पूरी गाड़ी का चलने चलाने का भंडारण है ये भंडार है। इसको पापी कह दिया। अरे पापी तो तू खुद है, जिसके चलते तेरा भंडार खाली है। तो आप स्वयं सोचिए, जब कर्म और भोग के बीच रहेंगे तो कामना ही कामना तो है, अर्थ कहाँ है? अर्थ के लिए ही तो आपको भाग दौड़ कर रहे हैं, अर्थ के लिए ही तो आप जीवन बेच रहे हैं। आप बार बार हम लोगों से पूछ रहे हैं, आखिर आपके अर्थ का स्रोत क्या है? अर्थ का स्रोत क्या है? और हम कह रहे हैं उसको नहीं देख रहे हैं कि हम धर्म और मोक्ष के कर्म और भोग के बीच रख करके नहीं ले चल रहे हैं। हम अपने जीवन को धर्म और मोक्ष के बीच में रख करके चल रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या है कि काम हमारे सामने आएगा, कामनाएं, आवश्यकताएं हमारे सामने आएगी, इसके पहले ही अर्थ वहां व्यवस्थित रूप से है। कामनाएं पीछे है, अर्थ पहले है। कामनाएं पीछे है, अर्थ पहले है। आप हमसे मत पूछिए, इसमें किसी रहने चलने वाले व्यक्ति से पूछिए, इसमें किसी रहने चलने वाले व्यक्ति से पूछिए कि कभी इसका चिंतन उसके दिमाग में आता होगा कि हम क्या खाएंगे? रोटी, कपड़ा, मकान, साधन, सम्मान, इसके चिंतन में कभी आता होगा कि हमारा कहां से आएगा, हम क्या खाएंगे, हम कैसे रहेंगे, हमको कहीं आना जाना होगा तो कैसे आएंगे जाएंगे, हमको कोई दुख बीमारी होगी तो हमारी दवाएं कैसे होंगी? कभी उसके चिंतन में ये आता होगा? इतना ही के लिए तो आप लोग जीवन बेचे हैं। ये यहाँ का विषय ही नहीं है। क्यों चिंतन में नहीं है? आखिर उसके चिंतन में क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए तो देख रहा है कि चिंतन में आने के पहले वो व्यवस्था है।
चिंतन में आने के पहले वो व्यवस्था है। अभी उसका कपड़ा कहीं फटा चिथड़ा, कहीं फटा नहीं, कटा नहीं। अभी वो कहने आएगा तब तक दिखाई देखने वाला देख रहा है कि उसका कपड़ा फटा है। अरे यार, इसको कपड़ा चाहिए। वो अभी कहा नहीं कि हमको कपड़ा चाहिए, तब तक पता चला कि कपड़ा सिलकर उसके सामने दाखिल है। क्या कामना करने का मौका मिलेगा? कपड़ा गंदा है, यहाँ क्यों साबुन खर्च कर रहा है, इसकी डांट किसी को नहीं मिली होगी। लेकिन गंदा क्यों रहता है, मलेच्छ की दर से क्यों रहता है, इसकी डांट शायद हर किसी को मिली होगी। क्यों? कि हम लोग वो जीवन नहीं जी रहे हैं जहां काम हो, अर्थ हो ही नहीं। हम लोग वो जीवन जी रहे हैं जिसमें कामना पाछे है, पहले अर्थ है। कामना पीछे है, पहले अर्थ है। यानी कामना अभी आएगी ही कि आएगी, इसके पहले ही अर्थ की व्यवस्था है। ऐसा तो है नहीं जय गुरुदेव के तरह से हम फैंसी पहने। जिन शिष्यों का लेकर के हम अपने जय गुरुदेव बने हैं, ठाट बाट रखे हैं, उन शिष्यों को टाट चट्टी पहना है। उनके पास काम, हम भगवान जी हैं तो हम फैंसी पहने। वो बेचारा कमा रहा है, अभी उसके पास इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो वो टाट पहने, उसको टाट पहना है और हम फैंसी पहने। अरे आगे आगे हम चले तो पीछे पीछे थोड़ा तो उसको भी बसर कराते चले कि वो भी महसूस करे कि हाँ, हम भी, हमारे लिए भी है। नहीं ढेर तो थोड़ उसको भी मिलना चाहिए। हम गाड़ी में चल रहे हैं तो क्या इस संस्था के लोग नहीं चल रहे हैं क्या? हम चल रहे हैं तो इस संस्था के लोग नहीं चल रहे हैं क्या? हर किसी के लिए हमारे यहाँ बड़ा सख्त और सब जीवन शैली जो रहेंगे वो जानेंगे, चलते हैं वो जानते देखते हैं कि हमारी जीवन शैली क्या है, हम कैसे खान पान रहन सहन में कैसे रहते हैं। साथ रहने वालों के सामने हमारा जीवन खुला किताब है। जो साथ में रहते चलते हैं, हम अपने जीवन को खोल करके रहते चलते हैं। उनको कोई समझा बुझा, क्या समझाए बुझाएगा हमारे विषय में? ऐसे जब उससे कुछ छिपा कर रहते चलते होंगे तब न उसको कोई भरमाए भटकाएगा कि अरे देखो तेरे को ऐसे रखे हैं ना, और अपने ऐसे रहते चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो आप सबको हम क्या चाहते हैं? एक सही सलामत सच्चा जीवन। पहले एक सही सलामत सच्चा जीवन मिले। आपको दिखलाई दे कि हमारा मोक्ष सुरक्षित है। जैसे सरकारी नौकरी वालों को दिखाई देता है कि हम सर्विस ठीक से करेंगे तो पेंशन हमारा सुरक्षित है। जैसे पेंशन उनका सुरक्षित है सही सर्विस में, वैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष के बीच में ये जो मोक्ष है उनका सुरक्षित रिजर्व रहता है। मोक्ष उनका रिजर्व रहता है। और रही बात कामना की आवश्यकता की पूर्ति, तो अर्थ पहले है, पीछे कामना है। वही हम चाहते हैं कि आप ऐसे कर्म क्षेत्र में, भोग क्षेत्र में जीवन क्यों रखे हैं जहां कामनाएं तो हैं, अर्थ नहीं है। अर्थ के पीछे जीवन बेच रहे हैं। आखिर जीवन बेच ही रहे हैं तो जीवन भगवान को बेच दीजिए ना, किसी विभाग को क्यों बेच रहे हैं? आपको रोटी कपड़ा मकान पर जीवन बेच रहे हैं, उसमें भी झूठ फरेब छल कपड़ की जरूरत पड़ती है। भगवान के यहाँ जीवन बेचने पर, यदि यही जीवन भगवान के यहाँ बेच रहे हैं तो आप और आप पर आश्रितों के जीवन के विषय में तो कहीं चिंतन ही नहीं आने पाएगा। क्यों? कि उनकी कामना के पहले अर्थ पहले से है। जब धर्म मोक्ष के बीच जीवन जिएंगे तो कामना अभी आवे आने ही नहीं पाती है।
कामना आने ही नहीं पाती है। अर्थ पहले से है, कामना तो तब सताती, कामना तो तब आती, चाहे सताती आती सताती तब जब अर्थ की व्यवस्था नहीं होती। जब ऑलरेडी अर्थ पहले से है ही है तो कामना आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। आने को होगी उसके पहले ही वहां पूर्ति रहेगी। ऐसे जीवन में हम आप बंधुजन को रखना चाहते हैं। ऐसे जीवन में भूल जाइए, यहाँ के जीवन में जब आप आएंगे तो गायत्री वालों की तरफ से चंदा नहीं वसूलवाएंगे, भीख नहीं मंगवाएंगे, पाप कुकर्म नहीं करवाएंगे। ये बहुभतरी आसाराम की तरफ से जो मिल जाए वही इष्ट है, उसी का भजन कीर्तन पूजन करो, बहुभतरी नहीं बनाएंगे। जो ही मिल जाए वही इष्ट हो जाए, ऐसा नहीं कराएंगे। जय गुरुदेव की तरफ से पचभतरी नहीं बनाएंगे। भगत एक, नाम 5, इष्ट 5 है, 5 नाम जपो। ये कौन है भाई? एक से संतोष नहीं तो द्रौपदी बनाने लगा। ये तो सब द्रौपदी हो जाएगी। अब सच बोलिए तो क्या तो निंदा शिकायत हो रहा है। हम उसको छिपा लें तो हमको जनमानस के सामने छलावा धोखा हो जाएगा। क्या कहा था? जब राजा परीक्षित को अमर कथा सुनाने की बात आई तो 88,000 ऋषि महर्षि सब इकट्ठा थे। आज तो पंडित जी लोग घर घर घूम करके भागवत कथा सुना रहे हैं। बड़ी विचित्रता है, घर घर घूम करके भागवत कथा सुना रहे हैं। जरा भागवत कथा का महात्म्य सुना देना, कोनो कथा ही नहीं सुनेगा, कोनो गृहस्थ उनसे कथा ही नहीं सुनेगा, भागवत कथा ही नहीं सुनेगा। उसमें लिखा है कि पंडित जी लोग घर में भविष्य की तरह से रमण करते हैं, आप बच्चा पैदा करते हैं, वो कहा जाना भागवत कथा का रहस्य। इसलिए भागवत ग्रंथ का जो महात्म्यता समाप्त हो गया। घर घर घूम कर कथा कहने लगे भागवत, जगह जगह घूम के उनका सारा भागवत किस लिए है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो अब जो है भागवत कथा 88,000 ऋषि महर्षि थे, पराशर ऋषि भी उसमें थे, व्यास भी उसमें थे, कौन कौन ऋषि नहीं थे? कोई तैयार नहीं हुआ अमर कथा कहने के लिए। क्यों तैयार नहीं हुए? पंडित जी लोगों को तो घूम घूम कर क्यों नहीं कहने लगे? परिणाम देना था 7 दिन बाद। भागवत कथा परिणाम देना था निश्चित समय के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर परिणाम देना था। 1 सप्ताह के अंदर एक गुरु तैयार नहीं होंगे घोषित करके कि हम ईश्वर जना दिखा देंगे इतने दिन में। उनके लिए ईश्वर उनका अभीष्ट है, उनका गुलाम नहीं है। आत्मा ही उनकी अभीष्ट है, अभीष्ट मालिक है, मालिक गुलाम नहीं है कि डेट घोषित करके आज झट दे दिखा देंगे। उनके पास हिम्मत साहस जुटाना पड़ेगा, बहुत सोचना समझना पड़ेगा डेट दे करके दिखाने की। यहां भी शायद भगवत कृपा और तत्व ज्ञान नहीं होता न, तो इसमें भी क्या हिम्मत थी, क्या हिम्मत थी जीव दिखाने की, डेट दे करके आत्मा ईश्वर ब्रह्म और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान दिखाने की। लेकिन ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा है, ये उसका मेहरबानी है, ये तत्व ज्ञान का, ये उसके इल्म का प्रभाव है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। कुल मिलाकर के आप बंधुजन को हम फिर कहेंगे, विषय बढ़ता जा रहा है।
से देहात से भाग भाग करके शहर में बस रहे हैं। आप लोग गांव देहात